बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आमिर ख़ान। आज हम मौजूद हैं सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ईसा खेल कैंपस, जहां पे सैयद अली हैदर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाकायदा तौर पे प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। शुक्रिया सर। सबसे पहले सर, आपने सुपीरियर कॉलेज ने ईसा खेल को जो है वो चुना, क्या वजह थी सर ईसा खेल में आने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आमिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ईसा खेल प्रेस क्लब की तरफ से आए हैं। सर ईसा खेल सेलेक्ट करने की बेसिक वजह यह है कि इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह आज से 4 साल पहले हमने जो है कमर मशानी को स्टार्ट किया है। कमर मशानी स्टार्ट करने का मकसद ये था कि तहसील ईसा खेल पूरी वैकेंट थी। जी बिल्कुल। और यहाँ पे तालीम की मतलब जो आफ्टर मैट्रिक या हायर एजुकेशन आपकी एक आ जाती है इंटर, और फिर आ गया आपका BS प्रोग्राम जो ग्रेजुएशन है, उसके लिए हमारे इस तहसील के बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो मियाँ वाली ट्रैवल कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। कमर मशानी तहसील ईसा खेल में सेलेक्ट करने की वजह ये थी कि वो सेंट्रल एरिया बनता था, क्योंकि काला बाग से लेके तहसील ईसा खेल तक यानी ईसा खेल सिटी तक का जो एरिया है इसको हमने कवर करना था। तो सेंट्रल एरिया हमने कमर मशानी को सिलेक्ट किया कि कमर मशानी में हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं वो काला बाग से भी ट्रैवल करके इधर आ सकते हैं और ईसा खेल सिटी के बच्चे भी वहाँ से वो मूव करेंगे। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस मिला कमर मशानी में। और कमर मशानी में हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट आया है, पहला फर्स्ट रिज़ल्ट इंटर का, उसमें हमारी बच्ची ने तहसील ईसा खेल में फ़र्स्ट पोजीशन ली है। माशाअल्लाह। फिर जो महंगाई की जो बढ़ती हुई सूरत हाल थी और ट्रांसपोर्ट जो चार्जेस थे जी उसकी वजह से, और पेरेंट्स की बेहद डिमांड थी कि सर आप ईसा खेल जो है ना अपना कैंपस लॉन्च करें। जी। तो उसको देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए हमने इस साल ईसा खेल जो कैंपस है इसको हम स्टार्ट ले रहे हैं जी। और ईसा खेल कैंपस में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 9th की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, बच्चे बच्चियों दोनों की जी। और इंटर की क्लासेस जो हैं इंशाल्लाह 23rd जो आपके पास आ रही है मई में, उसमें हम इंशाल्लाह उसको स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा। तो बाकी इंशाल्लाह अब अहले इलाका से यहाँ पे हमें ताउन की ज़रूरत है कि हम उनके लिए एक अच्छा यहाँ पे सिस्टम लेके आए हैं। जी। आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं सर बेसिकली मियाँ वाली से बिलोंग करता हूँ और एजुकेशन में मुझे तकरीबन 17 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। आफ्टर माई मास्टर जब मैंने अपना कंप्लीट किया था, MSc मेरी मैथमेटिक्स है सर, और एजुकेशन से मुझे तकरीबन 17 साल हो गए हैं एजुकेशन सेक्टर में, और 5 साल मुझे हो गए हैं सुपीरियर नेटवर्क के साथ। जी सर, कमर मशानी से ही दोबारा आप क्वेश्चन है कि जो 4 साल वहाँ पे आपके गुजरे उसमें ओवरऑल रिजल्ट की पोजीशन क्या रही है सर? ओवरऑल रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 90+ था। 90+ जी 90+ था। और उसमें तकरीबन तहसील के जो हमारे टॉपर थे वो 10 से 15 पोजीशन हमारी थी जी इस कमर मशानी कैंपस की। बहुत अच्छे। जी सर जी, सिस्टम जो है वो तभी चलता है जब आपके पास एजुकेटर्स जो हैं, जो तालीम देने वाला तदरीसी अमला है वो बेहतरीन होना चाहिए। आप इस सिलसिले में किस चीज़ को सामने रखते हुए, आपने अभी इंटरव्यूज़ भी किए हैं, आपने भर्तियाँ की हैं, आपने टीचर्स को यहाँ पे हायर किया है, तो किस तरह ये सिस्टम जो है ना वो आगे आप लेके आए हैं कि वो चंद लोग जो बेहतरीन मौलम थे वो किस तरह आपने सेलेक्ट किए हैं? कोई पैनल था आपका या सुपीरियर की कोई अपनी वो है हायर अथॉरिटीज़ सेलेक्ट करते हैं? ये इस सिलसिले में आवाम तक आगाही पहुँचे कि ये बिल्कुल आपने मतलब बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। किसी भी सर एजुकेशन सेक्टर में जो मेन आपका स्तून है, वो आपका पिलर है, वो आपके जो हैं वो इंस्ट्रक्टर ट्यूटर्स हैं। जी बिल्कुल, ट्यूटर्स। तो ट्यूटर्स की सर सिलेक्शन के लिए हमने सबसे पहले तो उनका बाकायदा ऐड दिया था जिसमें तकरीबन 200-250 जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने अप्लाई किया है जी। और सबसे पहले हमने हमारी हेड ऑफिस की टीम भी थी, हमारी खुद अपने यहाँ पे कमर मशानी कैंपस के भी थे वहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स। तो हमने सिलेक्शन का तरीकाकार ये किया कि सबसे पहले हमने उनके जो है डेमोज लिए हैं सर। डेमो लेने के बाद फिर हमने उनका इंटरव्यू लिया है और तमाम जितना भी स्टाफ है वो सारा अपने मेरिट पे आया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस टाइम फिज़िक्स के, बायो के और इसके थर्ड हमारे पास हैं केमिस्ट्री के, ये हमारे पास MPhil जो हैं कैंडिडेट्स हैं। माशाल्लाह। और
सारे मतलब एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, क्योंकि हमने अपने सिस्टम को सर अच्छा और बेहतर परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो यही चीज़ है कि हमने अपनी फैकल्टी को बेहतर बनाना है, और इसके बाद इनकी टीचर्स ट्रेनिंग जो है वर्कशॉप अटेंड की हैं। फर्दर हमारे ग्रुप की तरफ से सुपीरियर जो ग्रुप है, सुपीरियर नेटवर्क, वहाँ से भी इनकी बाकायदा ट्रेनिंग नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह वहाँ से भी होगी। लोकली इनकी ट्रेनिंग हो गई है और ग्रुप की तरफ से जो ट्रेनिंग है वो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह वो बकाया भी होनी। जी सर, जो इंटर की क्लासेस है इनका क्या रुझान है इस वक्त आपके पास? इंटर का सर रुझान ये है कि अभी चूँकि हमारे लोगों को इतना भी शौर नहीं है, बैकवर्ड एरिया है ना सर जी, तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी रेगुलर क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्लस क्लासेस एक होता है जिसमें हम कहते हैं समर कैंप, तो समर कैंप हम नहीं लगा रहे, हम रेगुलर क्लासेस बच्चों की ले रहे हैं। रेगुलर क्लासेस में आपके इस मीडिया चैनल के थ्रू मैं बताता चलूँ कि बच्चों को एक मैसेज देना है कि हमारा जो मेन मकसद है कि हम उसको रेगुलर क्लासेस चलाने का ये है कि हम इसको इन टाइम सिलेबस को कवर करना है। जी बिल्कुल, ताकि हमारा 30 to 35% का जो सिलेबस होता है वो मैट्रिक के आपके रिजल्ट से पहले हम कंप्लीट कर चुकते हैं। अगर हमने मैट्रिक के रिजल्ट से पहले अगर 30 to 35% सिलेबस अगर हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो बाकी सिलेबस जब आपका रिजल्ट आता है तो इंशाल्लाह जो दिसंबर तक होता है वो हमारा तमाम सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। जी, तो मेरी तमाम बच्चों से ये है रिक्वेस्ट है कि आप लोगों अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें और कोशिश करें कि हमारे इस जो रेगुलर क्लासेस जो स्टार्ट हो रही हैं मंडे से, इसको आके आप ज्वाइन करें ताकि आप हमारे सिलेबस की बर वक्त जब तकमील होती है तो उस वक्त जितनी बेहतर से बेहतर आपकी रिवीजन हो सकती है और इन टाइम आपका सिलेबस कवर होता है। दिसंबर में जब हमारा सिलेबस ख़त्म होता है, कवर मुकम्मल हो जाता है तमाम सब्जेक्ट्स का, तो उसके बाद तकरीबन 4 मंथ होते हैं हमारे पास जिसमें हम उसकी मुकम्मल सा रिवीजन करते हैं जी। और जितनी बेहतर रिवीजन होती है उतना आपका बेहतर रिजल्ट आता है जी। तो अपने इस कीमती वक्त को ज़ाया ना करें और कोशिश करें कि हमारे इस रेगुलर क्लासेस को आप आके ज्वाइन करें। तो मंडे को इंशाल्लाह हमारी बाकायदा रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो हमारे इस सुपीरियर नेटवर्क जो सिस्टम है उसमें तमाम फैसिलिटी जो आप बाकी शहरों में, सरगोदा में, मियांवाली में या बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके आप हासिल करते थे, वो तमाम फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगी। एक और छोटी सी बात भी ऐड करता चलूँ कि कुछ लोगों के ये खदशात भी हैं कि हमारे पास स्टाफ जो है ना वो अनक्वालिफाइड है जी जी। तो मेरी तमाम पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है कि बेशक आप हमारे पास आएँ, हमारे सिस्टम को आके चेक करें, आप हमारे स्टाफ को आके मिलें। मैं पर्सनली आपको मिलवा सकता हूँ हमारे स्टाफ से कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितना भी स्टाफ है वो उसमें से मेजॉरिटी एमफिल है और अपने सब्जेक्ट के मंजे हुए टीचर हैं और उनकी बाकायदा ट्रेनिंग भी हो गई है और लेटर ऑन भी इंशाल्लाह हम उनकी ग्रुप की तरफ से उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे। वो मैंने पहले भी आपको सामने अर्ज़ की है जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हर किस्म का बेहतरीन स्टाफ है तमाम सब्जेक्ट्स का, आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं होगी। तो इस बजाय इसके कि आप घर से बाहर और महंगे अपने आज की इस महंगाई के दौर में आप जब घर से बाहर जाते हैं तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं जी। ये एक्सपेंसेस आप अपनी लेटर हायर एजुकेशन के लिए संभाल के रखें। जब आप फर्दर आफ्टर इंटरमीडिएट कंप्लीट होती है तो आपकी जो यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन है उसमें आपके चार्जेस ज़्यादा हैं जी। तो ये एक्सपेंसेस को आप एटलीस्ट अपने घर के अंदर अगर आपको ये फैसिलिटी दी गई है तो इसको आप अवेल करें। बिल्कुल सर, सोशल मीडिया पे हमने भी काफ़ी हाईलाइट किया है सिस्टम को ताकि अहले ईसा खैल तक ये एक नायाब तोहफ़ा जो आप लेके ईसा खैल की आवाम के लिए लाए हैं, वालिदैन को इस तरफ देखना चाहिए। तो इस सिलसिले में जो है कुछ जो हैं नर्सरी से लेकर सिस्टम को वो कब से शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के हमारे फेसबुक पे जो पोस्ट लगे उन पर भी उन्होंने कमेंट्स लिए हैं कि नीचे से कब जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 9th 10th तो है ही है, या इससे ऊपर जो भी है नर्सरी का क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं इसका भी आपको देता हूँ आंसर सर। बात इस तरह की जब हमने स्टार्ट किया था और एडवर्टाइजमेंट जब हम कर रहे थे ईसा खैल आपकी सिटी में जी जी, तो उन्हीं दिनों में ना पेरेंट्स ने डिमांड करना शुरू कर दी कि आप यहाँ पे अपना ना स्कूल की फ्रेंचाइज भी सिस्टम लेके आएँ, क्योंकि जो हमारे छोटे बच्चे हैं नर्सरीज हैं उनकी जो है ना यहाँ पे कोई एक अच्छा सिस्टम यहाँ पे नहीं चल रहा है ईसा खैल सिटी के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सर सुपीरियर ग्रुप की जो हमारी कॉलेज सेक्शन की फ्रेंचाइज है वो भी मेरे पास है और स्पिरिट की फ्रेंचाइज भी मेरे पास है। स्पिरिट हमारा स्कूल नेटवर्क सिस्टम है
और उसको देखते हुए पेरेंट्स की जो डिमांड आ रही है, वैसे तो मेरा इरादा था कि अभी 1-2 साल उसको डिले करूं, जी जी, क्योंकि कॉलेज सेक्शन में सर मैं पहले आपको थोड़ी सी एक बताता चलूं कि कॉलेज सेक्शन में अभी हमने 9 स्टार्ट किया है जी बिल्कुल, और मंडे से इंशाल्लाह हमारी जो है वो इंटर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। शुरू हो रही हैं। जी बिल्कुल। लेटर ऑन जो हमारे 2 प्रोग्राम हैं वो भी इस साल हम स्टार्ट करने लगे हैं। एक हमारे बीएस प्रोग्राम है सर, बीएस की हम जो है कमर मुशानी कैंपस के अंदर भी हमारे जो है ना वो 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा इंग्लिश और एक ज़ूलॉजी। जी वैसे हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स की एफिलेशन है जी, और यही जो एफिलेशन है इसी को देखते हुए हमने इस साल जो है इस्ताखैल कैंपस के अंदर भी है बीएस प्रोग्राम लॉन्च करने हैं। जी, इसके साथ साथ कमर मुशानी कैंपस में हमने स्टार्ट किया हुआ था लास्ट ईयर से, बल्कि इसी साल हमने उसको लॉन्च किया है पैरामेडिक्स क्लासेस, सर जो मेडिकल के डिप्लोमा जी बिल्कुल जी, वो डिप्लोमा हम इस साल जो हैं इधर भी इंट्रोड्यूस कराने लगे हैं इस्ताखैल में। तो 4 प्रोग्राम चूँकि मैंने इस साल स्टार्ट करने थे, मैट्रिक, इंटर, बीएस और पैरामेडिकल्स जी, तो मैंने इस साल फिर थोड़ा सा वेट किया। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जो है ना आपका जो कमिंग सेशन है उसमें हम स्कूल फ्रेंचाइज को भी बाकायदा लॉन्च करेंगे। अच्छा माशाल्लाह। तो आपकी जो भी इंशाल्लाह हमारे से डिमांड है वो हम उसको कोशिश करेंगे कि अच्छा, और मेरा अपना पर्सनली ये है कि मैं एक अच्छा स्कूल सिस्टम लेके आऊँ। सर जो है तालीमी मैदान में सुपीरियर का एक नाम है, कमर मुशानी में भी जिस तरह आप कह रहे हैं, बल्कि मैं ख़ुद हिस्सा रहा हूँ 3-4 साल, तो मैं भी जाता रहा हूँ अली मलिक साहब से, तो आपकी एक्टिविटीज़ देख रहे थे। बच्चों की जो है ना ज़हनी नशो-नुमा के लिए तो जो है ना वो तालीमी तो हो रही है, ये जो फिज़िकली जो खेल कूद है इसमें किस हद तक, क्योंकि आपके फंक्शन हमने देखे हैं वो बड़े मुनज़्ज़म के तरीके से बच्चे आते हैं और वो परफॉर्म करते थे। यहाँ कोई इनकी स्पेशल ट्रेनिंग हो रही है वो बच्चों के खेल कूद और इस तरह की जो है एक्टिविटीज़? जी सर, हमारा जो है ईयरली प्लान होता है पूरे सेशन का, तो उसमें एकेडमिक कैलेंडर में जो हमारी एजुकेशन की एक्टिविटीज़ हैं, आईक्यू और फिर ईक्यू हमारा जो जनरल प्रोग्राम जिसमें आ जाते हैं, उसमें हमारा स्पोर्ट्स जो कल्चर फेस्टिवल है वो हम मुनक़्क़िद करते हैं। इसके साथ साथ हमारे टूर के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। स्पोर्ट्स में ये है कि बच्चे की एक्टिविटी के लिए, उसकी फ़िज़िकल उसकी एक्टिविटी के लिए, और जो है इसमें जो आता है आपका टूर का प्रोग्राम, उसमें बच्चों को चूँकि ये भी गाइड किया जाता है कि वो बाहर जाके कैसे उन्होंने, एक तो एरिया मतलब विज़िट हो जाता है, दूसरा साथ साथ वो जब बाहर जाते हैं तो टीम वर्क जब मिल के जाते हैं तो उनको सारा मुकम्मल गाइड भी किया जाता है। हमारी पूरी टीम जो है टीचर स्टाफ उनके साथ जाते हैं। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी हम गाए बगाए उसमें अरेंज करते रहते हैं। इसके साथ साथ हमारे क्विज़ कंपटीशन होते हैं। इसके अलावा हमारे जो हैं नात के कंपटीशन हैं। तो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी सारी जो है ना वो उसमें की तरफ से थोड़ा सा पैरामेडिकल जो आपका सेशन है इससे में थोड़ा सा आगाह कीजिए कि ये इसकी ट्रेनिंग किस तरह की है, या यहाँ के जो मौलम है या जो आपके इंस्ट्रक्टर आए हैं या इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं या कोई लेबॉर्ट्री है, ये किस तरह इसको आप मैनेज कर रहे हैं? पैरामेडिक्स में आपको बताता चलूँ कि हमारा जो है पैरामेडिक्स के साथ इस साल हमने जो स्टार्ट किया है कमर मुशानी में, तो हमारे पास डॉक्टर कलीम साहब हैं मियाँ वाली से। अच्छा, वो चला रहे हैं वहाँ पे कायम इंस्टीट्यूट। जी ठीक, और बड़ा ज़बरदस्त उनको रिस्पांस मिला है। बुलंद खैर। तो वो मेरे पास इधर आए कि सर आप जो है ना कमर मुशानी कैंपस को जो है यहाँ पे लॉन्च करें, क्योंकि कुछ 23 के लगभग स्टूडेंट्स थी जो सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी कि नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद यहाँ बच्चियाँ यहाँ से मूव करती थी और वो शाम की नमाज को वापस उनकी होती थी। जी बिल्कुल। तो कमर मुशानी की बच्चियों के लिए उन्होंने कहा था कि स्पेशल जो है ना यहाँ पे आप सिस्टम को लॉन्च करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं। उसमें नर्सिंग है, LHV है आपकी, इसके अलावा फार्मेसी की क्लासेस हैं, तो डिप्लोमास हैं सर, 2 ईयर प्रोग्राम है। जी। और उसके लिए हमारे साथ होता है किसी भी जो है उसमें हॉस्पिटल के साथ हमारा बाकायदा MOU होता है। जी बिल्कुल। तो हमारा MOU कमर मुशानी पे भी हो गया है और इस्ताखैल में भी हो गया है माशाअल्लाह। तो उसमें जब हमारे बच्चा यहाँ पे कोचिंग क्लास लेता है तो उसके लिए आगे जब हमारी क्लासेस होती हैं उसमें प्रैक्टिकल की, तो वो हॉस्पिटल में होती हैं। सर ये अहले इस्ताखैल वालिदैन के नाम सुपीरियर का पैगाम आपकी तरफ से? मेरा सर पैगाम ये है कि मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4 साल हो गए कमर मुशानी कैंपस को भी, और ये पहला साल हमारा इस्ताखैल में भी है।
जो हमारे बच्चे बच्चियाँ यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे मियाँ वाली या बाकी सिटीज़ में, अब वो तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं और इंतहाई कम मुनासिब फ़ीस के अंदर हम उनको उनके घर में, यानी कि डोर स्टेप जिसको कहते हैं कि हम डोर स्टेप पे उनको अपनी जो है ना वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो चूँकि अब हमने, आप लोगों ने देखें, हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में बाहर धक्के खाए हैं, वहाँ पे आपने देखा है कि कितनी मुश्किल है और ख़ास तौर पे फ़ीमेल के लिए घर से बाहर रहना इंतहाई मुश्किल है। वो तमाम फैसिलिटीज़ अब उनको आपके डोर स्टेप पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि आपकी देख लें कि अगर नेक्स्ट ईयर मैं इसको स्कूल भी लेवल यहाँ पे लॉन्च करता हूँ तो आपका जो नर्सरी प्ले ग्रुप का बच्चा है वो थ्रू आउट हमारे पास समझे कि एंटर हो जाएगा और उसने मास्टर तक हमारे पास वो उसको फैसिलिटी होगी। क्योंकि आपकी इंटर ग्रेजुएशन प्रोग्राम तो ऑलरेडी हमारे पास चल रहे हैं और नेक्स्ट ईयर अगर मेरे पास प्ले ग्रुप हमने स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर आपका जो थ्रू आउट का जो बच्चा होगा उसको 16 ईयर एजुकेशन कैरियर वो हमारे एक ही छत के अंदर जो है ना उसको हम प्रोवाइड करेंगे। तो अहले इलाका का सर ताउन चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर जगहों पे ये कहता हूँ कि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता बंदा। मैं अपनी टीम को सबको भी यही कहता हूँ कि हम सब ने एक टीम वर्क यहाँ पे शो करना है। अगर हम टीम वर्क से काम लेंगे तो जो काम मैं अकेला कर सकता हूँ वो जब एक टीम बनती है तो टीम आपको पता है कि वो काम 10 गुना उसको मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अहले इलाका का साथ ताउन चाहिए। अहले इलाका जितना मेरे साथ ताउन करेंगे मैं मज़ीद इस तरह सिस्टम को बेहतर से बेहतर की तरफ कोशिश करूँगा कि इसको लेके आऊँ। जी, इस वक्त हम मौजूद थे सुपीरियर कॉलेज ईसा खेल कैंपस में, जहाँ पे सैयद अली हैदर शाह साहब हमारे साथ थे। और कोशिश करें अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए सुपीरियर कॉलेज का साथ दें। अस्सलाम वालेकुम।